औद्योगिक डिजिटल परिवर्तन का मतलब है औद्योगिक संचालन के सभी पहलुओं में डिजिटल तकनीकों का एकीकरण, जिससे व्यवसायों के काम करने और मूल्य प्रदान करने के तरीके में मुख्य बदलाव शामिल होते हैं। इस सत्र में आप डिजिटल परिवर्तन को परिभाषित कर पाएंगे और इसकी महत्वपूर्णता को समझ पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इस सत्र में आप सीखेंगे औद्योगिक डिजिटल परिवर्तन की परिभाषा, औद्योगिक डिजिटल परिवर्तन के महत्व। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। आइए डिजिटल परिवर्तन के बारे में जानें। डिजिटल परिवर्तन का मतलब है डिजिटल तकनीकों को व्यवसाय के हर हिस्से में शामिल करना। इससे व्यापार के काम करने के तरीके और ग्राहकों को जो महत्व दिया जाता है, उसमें बड़े बदलाव हुए हैं। ये तकनीकें व्यवसाय के कामकाज, कंपनी की संस्कृति और ग्राहक अनुभव में परिवर्तन करती हैं ताकि बाजार की नई जरूरतों को पूरा किया जा सके। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। अब हम जानेंगे डिजिटल परिवर्तन के प्रमुख घटक, तकनीकी का उपयोग, व्यापार प्रक्रिया पुनः तैयार करना, ग्राहक अनुभव को बढ़ावा देना। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक कार्ड पर क्लिक करें। आइए डिजिटल परिवर्तन के महत्व के बारे में जानते हैं। डिजिटल परिवर्तन निम्नलिखित क्षेत्रों में मदद करता है: प्रशासन और सार्वजनिक सेवाएं, आर्थिक विकास और व्यापार नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल। इसके बाद हम इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए बाएं और दाएं एरो का उपयोग करें। औद्योगिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन उद्योगों के उन विशेष क्षेत्रों के बारे में बताता है जिनमें डिजिटल तकनीकों के एकीकरण के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इस सत्र में आप सीखेंगे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन के प्रभाव,
परिवर्तन लाने वाली प्रमुख तकनीकें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। आइए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के कुछ और लाभ के बारे में जानते हैं। डिजिटल परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बदलाव ला रहा है, साथ ही यह रोगी देखभाल और संचालन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अधिक प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में सामने आया है, जिससे रोगी अपने घर से ही डॉक्टरों से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव लाने वाली प्रमुख तकनीकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। एआई उचित निदान में मदद करता है और मरीजों के परिणामों की भविष्यवाणी करता है, जिससे इलाज ज्यादा व्यक्तिगत और प्रभावी होता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स ईएचआर। ईएचआर मरीजों का डेटा आसानी से प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे डॉक्टरों को सही जानकारी मिलती है और देखभाल बेहतर होती है। मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन मरीजों को अपनी सेहत की आसानी से जांच करने और प्रबंधित करने के लिए उपकरण देते हैं, जिससे सेहत को बनाए रखना आसान होता है। इन तकनीकों से न केवल काम में तेजी आती है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल भी बेहतर होती है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। आइए वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के बारे में जानें। वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन तकनीक का उपयोग करके वित्तीय संस्थानों के संचालन और उनके ग्राहकों की सेवा करने के तरीकों में बदलाव लाता है। ये पारंपरिक तरीकों से अलग डिजिटल प्लेटफॉर्मों और उपकरणों की ओर बढ़ावा देता है। ये कार्य क्षमता, ग्राहक अनुभव और नवाचार को प्रेरित करता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। अब हम वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के घटकों के बारे में जानेंगे। उनमें से कुछ हैं: तकनीक का एकीकरण, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना, संचालन की दक्षता, विनियामक अनुपालन, नवाचार और दक्षता। आगे हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। खुदरा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन ने व्यवसायों को ग्राहकों के साथ जुड़ने और सेवाओं को बेहतर बनाने का तरीका बदल दिया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट और डेटा आधारित निर्णयों द्वारा खुदरा उद्योग में नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। ये तकनीक व्यापारियों को अपने ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और अधिक व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है, जिससे उनकी बिक्री और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। खुदरा यानी रिटेल क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन के लाभ बहुत व्यापक हैं। इनमें से कुछ मुख्य बिंदु हैं। ग्राहक अनुभव में सुधार करना। इससे ग्राहक की वफादारी बढ़ती है और बिक्री में भी वृद्धि होती है। ज्यादा दक्षता। खुदरा विक्रेता ऑटोमेशन और बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन के जरिए अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं, जिससे लागत कम होती है। त्वरित निर्णय लेना। वास्तविक समय के डेटा की पहुंच से तेजी से निर्णय लिए जा सकते हैं और बाजार में बदलाव के अनुसार तेजी से अनुकूलित किया जा सकता है। नए ट्रेंड। डिजिटल खुदरा का भविष्य आशाजनक है, जिसमें एआई द्वारा व्यक्तिगतकरण, स्थिरता के उपाय और सोशल कॉमर्स जैसे रुझान तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल परिवर्तन को अपनाना अब केवल विकल्प नहीं रहा, ये खुदरा क्षेत्र के लिए आवश्यक है। हाय देखो यहाँ अनपा एक और उठवा भी लगिया कहाँ बड़ी जैसे बा। तो वो तो कहत है ते ही बिलरिया है का। हाँ वाओ सो क्यूट बिलाई। बस होत बा और कुल दूसरे काम।
हम्म। ढूंढता है यूएसए पागल बन के, धीरे धीरे चुपके से होले होले ऐसे इकरार नहीं करना। हाँ, धीरे धीरे चुपके से होले होले ऐसे नहीं करना, इंतजार नहीं करना, धीरे धीरे चुपके से होले होले ऐसे इतबार नहीं करना, धीरे धीरे चुपके से होले होले ऐसे इतबार करना, इंतजार नहीं करना, धीरे धीरे चुपके से होले होले ऐसे इतबार करना, धीरे धीरे चुपके से होले होले ऐसे इतबार करना, ऐसे होम लॉग इन पर क्लिक मेरा करें। आई गुरु है। ये पॉपअप दिखाई देगा। लर्नर और पार्टिसिपेंट पर क्लिक करें। पॉपअप बॉक्स में अपना फोन नंबर दर्ज करें। पता लगाने के लिए तैयार हैं। चलो अपनी सीखने की यात्रा शुरू करते हैं। इस URL को खोज बार में लिखें https://www.skillindiadigital.gov.in/home। लॉग इन पर क्लिक करें। ये पॉपअप दिखाई देगा। लर्नर और पार्टिसिपेंट पर क्लिक करें। पॉपअप बॉक्स में अपना फोन नंबर दर्ज करें और लॉगिन रजिस्टर करें पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड दर्ज करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। पृष्ठ के ऊपर बाईं ओर स्किल इंडिया मिशन पर क्लिक करें। एक पॉपअप दिखाई देगा। NSDC एकेडमी पर क्लिक करें। ये पृष्ठ दिखाई देगा। पृष्ठ के बाईं ओर स्किल कोर्सेज के तहत उस पाठ्यक्रम का नाम टाइप करें जिसे आप करना चाहते हैं। पृष्ठ के दाईं ओर पाठ्यक्रमों की एक सूची दिखाई देगी। उस पाठ्यक्रम पर क्लिक करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। पाठ्यक्रम का मुख्य पृष्ठ दिखाई देगा। जारी रखने के लिए नामांकन पर क्लिक करें। जब आप पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक नामांकन कर लेंगे तो एक पॉपअप दिखाई देगा। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें। कोर्स नेविगेशन में आपका स्वागत है। सिर पोर्टल पर पाठ्यक्रमों में मॉड्यूल और इकाइयां शामिल हैं। आइए हम प्लेटफॉर्म और पाठ्यक्रमों के उपयोग में आसानी के लिए पाठ्यक्रमों के माध्यम से नेविगेट करने की विधि का पता लगाएं। चलो शुरू करते हैं। एक बार जब आप किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करते हैं, तो मुख्य पृष्ठ इस तरह खुलता है। पाठ्यक्रम में सभी मॉड्यूल की एक सूची दिखाई देती है। प्रत्येक मॉड्यूल नाम के आगे दाईं ओर एक नीचे की ओर तीर मॉड्यूल का विस्तार करने और सामग्री देखने के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक मॉड्यूल के तहत सामग्री का उपयोग करने के लिए नीचे तीर पर क्लिक करें। कोर्स शुरू करने के लिए शुरू करें बटन पर क्लिक करें। जब आप पाठ्यक्रम को फिर से देखते बाद अधिक इकाइयों या मॉड्यूल का पता लगाना चाहते हैं, तो बाईं ओर के मेनू पर नेविगेट करें और उस विशेष इकाई, मॉड्यूल, फाइल के नाम पर क्लिक करें जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सभी मॉड्यूल को पूरा करने के बाद अपने प्रमाण पत्र तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए मेनू के बाईं ओर प्रमाण पत्र अनुभाग पर क्लिक करें। पाठ्यक्रम में सभी इकाइयों और मॉड्यूल को पूरा करने के बाद ही प्रमाण पत्र सक्रिय हो जाएगा। अब आप मंच का पता लगाने के लिए तैयार हैं।
चलो अपनी सीखने की यात्रा शुरू कर। लेखन में एआई टूल्स ने लेखकों के लिए कई नई और उपयोगी विधियां प्रदान की हैं। ये उपकरण विचारों को संकलित करने, सामग्री को संपादित करने और लेखन प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायता करते हैं, जिससे लेखन का अनुभव अधिक प्रभावशाली और कुशल बन जाता है। इस सत्र में हम चैट जीपीटी के फीचर्स, क्विलबॉट और ग्रामरली के उपयोग के तरीकों को संक्षेप में समझेंगे। अधिक जानकारी के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इस सत्र में आप सीखेंगे चैट जीपीटी के फीचर्स और लेखन संकेतों का उपयोग करना, और क्विलबॉट के फीचर्स और उनके उपयोग के तरीके समझना। इसके साथ ही ग्रामरली के फीचर्स और इसका प्रभावी उपयोग करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। चैट जीपीटी एक अत्याधुनिक एआई है जिसे ओपन एआई ने बनाया है। ये प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग। चैट जीपीटी के कई फायदे हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। समय की बचत। ये बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं का समय बचता है और वे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटे की उपलब्धता। चैट जीपीटी हमेशा उपलब्ध रहता है, दिन या रात, जिससे कभी भी सहायता और जानकारी मिलती है। कम लागत। व्यवसायों के लिए चैट जीपीटी एक लागत कुशल विकल्प है, क्योंकि यह ग्राहक सेवा की लागत को कम करता है और अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत को कम करता है। एक साथ कई सवालों के जवाब। यह एक साथ कई सवालों के जवाब देने में सक्षम है। इन फायदों के साथ चैट जीपीटी कार्यप्रणाली को बेहतर बना सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ा सकता है। आगे हम चैट जीपीटी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। आइए चैट जीपीटी की विशेषताओं को देखें। उनमें से कुछ हैं: लिखित विषय वस्तु बनाना, शिक्षा, कार्य सहायता, संदर्भित प्रतिक्रियाएं और प्रोग्रामिंग सहायता। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक कार्ड का उपयोग करें। आइए हम लेखन संकेतों के माध्यम से चैट जीपीटी को समझें। पहले सोचें कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं या क्या पूछना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे जलवायु परिवर्तन का समुद्री जीवन पर असर या क्वांटम कंप्यूटिंग। फिर तय करें कि आपको जानकारी कैसे चाहिए। क्या आपको संक्षेप में चाहिए, विस्तार से, या तुलना? अगर कोई पृष्ठभूमि की जानकारी है जो मदद कर सकती है, तो उसे भी बताएं। यदि आप चाहते हैं कि जवाब एक सूची या चरणों के रूप में हो, तो उसे स्पष्ट करें।
इससे जानकारी आसानी से समझी जा सकेगी। अगर आपके पास कुछ खास सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, तो उन्हें साफ साफ पूछें। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मुख्य फायदे क्या हैं? सोचें कि आपको कितनी विस्तार से जानकारी चाहिए। क्या आपको पूरी व्याख्या चाहिए या सिर्फ एक संक्षिप्त विवरण? अपनी बात स्पष्ट और संक्षेप में रखें ताकि जवाब में कोई भ्रम न हो। अंत में, अपने अनुरोध में हमेशा विनम्र और सम्मानजनक रहें। इससे बातचीत का अच्छा माहौल बनता है। आइए ग्रामली के बारे में जानें। एक अच्छे ऑफिस में, जहां ग्रामली सिर्फ व्याकरण और वर्तनी ठीक करने के अलावा आपकी लेखनी को और बेहतर बनाता है। यह आपके संदेश को साफ और असरदार बनाने में मदद करता है। आप देखेंगे कि कैसे यह आम गलतियों को सुधारता है और आपकी लेखन शैली को सुधारता है, ताकि हर शब्द प्रभावी हो। अब हम ग्रामली की विशेषताओं को जानेंगे। उनमें से कुछ हैं: व्याकरण और वर्तनी जांच, शैली और लहजे में सुधार, शब्दावली में वृद्धि, स्पष्टता और संक्षिप्तता, बहुभाषी समर्थन। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक कार्ड का उपयोग करें। आइए हम ग्रामली का उपयोग करना सीखते हैं। चलें, क्विलबॉट के बारे में बात करते हैं। क्विलबॉट उन्नत सुविधाओं का एक सूट प्रदान करता है जो विविध लेखन आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे पैराफ्रेसिंग, व्याकरण जांच, शब्द फ्लिपर, औपचारिकता फिल्टर, संदर्भ में शब्दकोश। यदि आप क्विलबॉट का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सेटिंग्स को बदल सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट में कितना बदलाव करना चाहते हैं, चाहे वो सिर्फ वाक्य हो, पैराग्राफ हो या पूरा डॉक्यूमेंट। साथ ही, आप सरलता के स्तर को बदल सकते हैं और अपने अनुसार टोन के लिए स्पेसिफाई वर्ड विकल्प चुन सकते हैं। एक बार जब आप सब कुछ अपनी पसंद के अनुसार सेट कर लें, तो बस पैराफ्रेज बटन पर क्लिक करें। फिर क्विलबॉट आपके द्वारा चुने गए मोड और सेटिंग्स के आधार पर आपके टेक्स्ट के कई तरीकों में लेख तैयार करेगा। क्विलबॉट तुरंत आपको इन विभिन्न संस्करणों के साथ प्रस्तुत करता है। प्रत्येक पर एक नजर डालें और वो चुनें जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। चाहे आप स्पष्टता, रचनात्मकता या सिर्फ एक नए तरीकों के साथ काम करना चाहते हैं, क्विलबॉट आपको कई विकल्प देता है। क्विलबॉट आपके टेक्स्ट के विभिन्न संस्करण तैयार करने के बाद, आपके पास सीधे उनके एडिटर के अंदर फर्दर एडिट या एडजस्टमेंट करने का विकल्प देता है। ये चरण आपको अपनी जरूरतों या स्टाइल के अनुरूप दोबारा लिखे हुए टेक्स्ट को ठीक करने की अनुमति देता है। एक बार जब आप परिणाम से संतुष्ट हो जाते हैं, तो आगे बढ़ना आसान होता है। आप या तो क्विलबॉट के एडिटर से सीधे दोबारा लिखित टेक्स्ट की प्रतिलिपि बना सकते हैं या इसे डाउनलोड कर सकते हैं सामान्य टेक्स्ट या वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे विभिन्न प्रारूपों में। ये सरलता के साथ आपके प्रोजेक्ट में टेक्स्ट का उपयोग करना या इसे दूसरों के साथ साझा करना सुविधाजनक बनाता है। क्विलबॉट में अधिक जानकारी का पता लगाने की अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करता है। व्याख्या के अलावा, आप इसका उपयोग लेख को सारांशित करने, व्याकरण की जांच करने और अपनी शब्दावली को बढ़ाने जैसे कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। यह एक बहुमुखी उपकरण है जो आपकी लेखन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है और आपको स्पष्ट, बेहतर परिणाम देने में मदद कर सकता है। एक बार जब आपको क्विलबॉट में अपना टेक्स्ट बिल्कुल सही मिल जाए, तो यह आपके काम को सहेजने या साझा करने का समय है। आप अपने अंतिम आउटपुट को सीधे क्विलबॉट में सेव कर सकते हैं, जिससे बाद में उसमें बदलाव या आगे उपयोग के लिए इसे एक्सेस करना आसान हो जाता है। अगर आपको इसे दूसरों के साथ शेयर करना है, तो आप क्विलबॉट में आसानी से कर सकते हैं। और याद रखें, अगर आप क्विलबॉट का इस्तेमाल किसी शेयर्ड डिवाइस पर कर रहे हैं, तो काम पूरा होने पर लॉग आउट करना एक अच्छा विचार है। इससे सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। पूरा होने पर लॉग आउट करना एक अच्छा विचार है। इससे सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।